बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अगस्त 2024 रोज़ पोद 24 सफ़र मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए कानून, बदलती हुई खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में ज़ायरीन ने बारिश के दौरान नमाज मगरिब अदा की। सऊदी अरब में मंगल को मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। अल अखबारी चैनल के मुताबिक मस्जिद हरम में ज़ायरीन ने नमाज मगरिब बारिश के दौरान अदा की और दुआएं मांगते रहे। बारिश के दौरान काबे की छत से पानी मिज़ाब रहमत के जरिए नीचे गिरता रहा। मिज़ाब रहमत खाने काबा की छत पर शुमाली जानब नस्ब है, इससे बारिश का पानी हजर इस्माइल की जानब वाले हिस्से में गिरता है। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। अलुला के फार्म्स में खजूरों की सालाना पैदावार 1 लाख टन से ज़्यादा। सऊदी अरब के इलाके अलुला के पाम फार्म सालाना 1 लाख टन से ज़्यादा खजूरों की पैदावार के साथ इलाकाई मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खजूर के 3.1 मिलियन से ज़्यादा दरख्तों के साथ तकरीबन 16.579 हेक्टर रकबे पर फैले हुए हैं। फार्म्स में इस वक्त कटाई का सीज़न है और ये 15 अगस्त से 30 अक्टूबर तक जारी रहता है। एसपी के मुताबिक इलाके की ज़रख़ेज़ ज़मीन और वाफिर पानी की फराहमी की बदौलत अलुला की खजूरें गैर मामूली मेयार की हैं। अलुला रॉयल कमीशन ज़रूरी तोसी और तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देकर और मार्केटिंग के ज़रिए मुकामी काश्तकारों की मदद करता है। इवेंट्स और फेस्टिवल का यह मरकज़ खजूरों के फार्म्स के इतराफ़ शहरियों और सियाहों दोनों की दिलचस्पी को बढ़ाता है। याद रहे कि अलुला मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ रहा है। यहाँ खजूर की पैदावार हमेशा आमदनी का बड़ा ज़रिया रही है। कदीम ज़माने में यहाँ के लोग मुख्तलिफ इलाकों से सामान हासिल करने के लिए कीमत के तौर पर खजूर ही दिया करते थे। यहाँ के उकमा पहाड़ की चट्टानों पर खजूरों के दरख्त की शक्लें बनी हुई हैं। इसी तरह नब्ती दौर के कब्रिस्तानों के कुतुबों में खजूरों की हारों की शक्लें भी मिलती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि अलुला के इलाके में जन्म लेने और उरूज पाने वाली तहजीबों में नखलिस्तानों का किरदार अहम रहा होगा। फाइनल एग्जिट देने पर कारकुन को बैरून मुल्क रवाना करना कफील की जिम्मेदारी है। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि गैर मुल्की कारकुन को फाइनल एग्जिट जारी कराने के बाद उसे बैरून मुल्क रवाना करना कफील की जिम्मेदारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि गैर मुल्की कारकुन को फाइनल एग्जिट का वीज़ा लगाकर देने से कफील की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। महकमे ने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि अगर गैर मुल्की कारकुन को फाइनल एग्जिट जारी कर दिया गया हो और वो मुल्क से बाहर नहीं गया और लापता हो गया तो ऐसी सूरत में कफील को चाहिए कि वो फाइनल एग्जिट कैंसिल करे और कारकुन का हरूफ रजिस्टर करवाए। सऊदी हाउसिंग सेक्टर के अमरीकी कंपनियों से 5 मुआहदे। सऊदी अरब के हाउसिंग के शोबे ने रियल एस्टेट की तरक्की और फाइनेंसिंग में बैनुल-अक़वामी शराकत दारी करते हुए बड़ी अमरीकी कंपनियों के साथ 5 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक मुआहदों का मकसद किंगडम की मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग मार्केट को वसअत देकर प्रॉपर्टी फंडिंग को आगे लाना और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब के हाउसिंग प्रोग्राम ने मालियाती रसाई की वसअत देते हुए ज़वाबत में तरमीम के साथ मार्केट में इख्तियारात पेश करके इस शोबे को तब्दील कर दिया। रियल एस्टेट के नए इक़दाम के तहत सऊदी अरब में हाउसिंग की कमी को पूरा करते हुए सऊदी शहरियों के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। नई इस्लाहात मुतारिफ कराने से सऊदी अरब को 2030 तक 70% आबादी को घरों की मलकियत देने के अज़म को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। ये इक़दाम विजन 2030 की हदफ की तरफ मुस्बत कदम है, जिसे हर ख़ानदान अपने घर का मालिक बन सकेगा। एमिरेट्स की फ़्लाइट्स की कीमतें रवा साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट की कीमतें रवा साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने पर ट्रैवल एजेंसियों ने सस्ते सफ़र के ख्वाहिशमंदों के लिए बेहतरीन वक़्त करार दिया है। अलमरात न्यूम के मुताबिक ट्रैवल हुकाम का कहना है कि सितंबर के दौरान हवाई टिकटों की कीमतें इस साल के आगाज़ के बाद से अपनी कम तरीन सतह पर हैं, क्योंकि छुट्टियों के अख्ताम और तालीमी साल के आगाज़ के वक्त जुलाई और अगस्त में मौसम गर्मा के अरूज के मुकाबले में सितंबर में सफ़र की तलब में नुमाया कमी आई है। सितंबर के दौरान परवाज़ों की कीमतों में सबसे बड़ी कमी ने ख़ास तौर पर सियाहती मकामात को मुतासिर किया, जिनमें निस्बतन करीबी और मौसमी स्टेशन भी शामिल हैं। सितंबर मुनासिब कीमतों पर सफ़र करने का बेहतरीन वक्त है। दुबई
दुबई वर्ल्ड ट्रैवल के CEO ने कहा कि मौजूदा दादोशुमार की बुनियाद पर सितंबर के दौरान एयरलाइन की टिकट की कीमतें इस साल के आगाज़ से कम तरीन शरह पर होंगी। इसका इत्तलाक बड़ी हद तक निस्बतन करीबी सियाहती मकामात और कुछ इलाकाई स्टेशन पर होता है। ताहम सितंबर के आखिर तक हम औसतन परवाज़ की कीमतों में बतदरीज इजाफा देखेंगे। रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब की $80 करोड़ की सरमायाकारी के लिए मुआहदा जल्द मुतवक्के। रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी के लिए मुआहदा रवां हफ्ते मुतवक्के है। मीडिया में ज़राए के हवाले से शाया होने वाली इतलात के मुताबिक $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी, $15 करोड़ ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी, जबकि सऊदी अरब से रिकॉर्डिंग में सरमायाकारी एक ही ट्रांच में मौसूल होगी। ज़राए ने कहा कि सऊदी अरब से मुआहदा तय होना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा, जबकि सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। ज़राए ने बताया कि रिकॉर्डिंग में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की वज़ारत तवानाई हुक्काम वो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी मार्केट का वॉल्यूम 13 अरब रियाल तक पहुंच गया। सऊदी अरब की नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी मार्केट का हजम तकरीबन 13.3 अरब रियाल से तजावुज़ कर गया है, जो कि सऊदी अरब में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले इदारों के साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट, सोल्यूशंस और सर्विसेज पर कुल अखराजात की नुमाइंदगी करता है। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी सेक्टर की मार्केट इंडस्ट्री को तरक्की देने में हुकूमती और प्राइवेट शोबों के दरमियान गहरा और काबिल तहसीन ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये शोबा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। जाली सरमायाकारी का शिकार ना हो, जनरल सिक्योरिटी ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स के खिलाफ खबरदार कर दिया। पब्लिक सिक्योरिटी ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारों के खिलाफ खबरदार किया है, यह नोट करते हुए कि वो सोशल मीडिया साइट्स पर अपने तस्दीक शुदा अकाउंट्स के जरिए मुतासरीन को लालच देते हैं। उनका कहना है कि इन अकाउंट्स को नज़रअंदाज करें। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत करते हुए कहा गया, सोशल मीडिया साइट्स पर काबिल एतमाद अकाउंट्स के जरिए नशर होने वाली जाली सरमायाकारी है, उसका शिकार ना बने। वज़ारत तजारत ने एक तजारती सहूलत के मालिक, सऊदी शहरियत के स्टोर मैनेजर और सूडानी शहरियत उनको एडवर्टाइजमेंट की। अदालती फैसला जारी होने के बाद जिसमें उन्होंने गाड़ी के एक्सपायर टायर वो फ़रोख्त किए थे और एंटी कमर्शियल फ्रॉड सिस्टम की खिलाफ वर्जी की थी, और उनका कहना है कि किसी भी मियाद ख़त्म होने वाली शय या प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, फ़रोख्त करना तजारती धोखाधड़ी के अंदर आता है। वज़ारत ने अबू रिच कॉन्ट्रेक्ट में वाक़ई इस सहूलत के खिलाफ जज़ान की फौजदारी अदालत की तरफ से जारी अदालती हुक्मनामे को शाया किया, जिसमें 60,000 रियाल का जुर्माना आयद किया गया और 3 माह की मुद्दत के लिए उस जो दुकान थी उस कारोबार को बंद कर दिया गया और जितना भी एक्सपायर जो मवाद था उसको जब्त करके तलब कर दिया गया ताकि सार्फिन की हिफाजत की जा सके और उनके खर्च पर ही उनके अखबार में तशहीर की गई है। हिफर बातन और सम्मान में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मंगल को सऊदी अरब में मौसमी हालात के बारे में बताया। मरकज़ ने वजाहत की कि हिफर बातिन और अलसमान में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अलसूदा में सबसे कम टेम्परेचर सिर्फ 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतवक्के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत अल-हसा और अल-तनहात में 47 सेंटीग्रेड, दमाम और अल-खर्ज और दहना में 46 सेंटीग्रेड रहा। कम से कम टेम्परेचर वाले इलाकों में सूदा 12 डिग्री के साथ सर फहरिस्त सबसे नीचे रहा। उसके बाद अबहा 15 डिग्री, अलबाहा 16 और ताइफ 20 डिग्री, तरीफ में भी 22 डिग्री और करियात में 23 डिग्री रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब में गोल्ड के रेट के बारे में। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 27 अगस्त को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखने में आया। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला सोना 265 रियाल सदरा हलाला में दस्तयाब रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 303 रियाल और 5 हलाला रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 277 रियाल और 80 हलाला में दस्तयाब रहा। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 227 रियाल और 29 हलाला में दस्तयाब रहा है। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 3,05,137 रियाल में दस्तयाब रहा है। रियाल रेट की बात करते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 44 पैसे, STC पे 73 रुपये 32 पैसे, तहवील रांची 73 रुपये 30 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 33 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 32 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 14 पैसे, STC पे 21 रुपये 90 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 4 पैसे,
منی گرام 21 روپے 82 پیسے، اعجاز بینک 21 روپے اور 85 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔